Indian horror stories. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था बिसनपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अमावस्या की रात यहाँ की हवा भी सड़ांध मारने लगती थी। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जो सीधे शमशान और घने पीपल के जंगल की ओर जाता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस रास्ते से रात में मत जाना, वहां कंकालों की बारात निकलती है। लोग हंस देते थे, पर जो हंसे वो ज्यादा दिन जिए नहीं। राघव शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात उसकी बाइक खराब हो गई। शॉर्टकट वही कच्चा रास्ता था। राघव ने मुस्कुराकर कहा, आज भूत देख ही लेते हैं। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा, हवा एकदम रुक गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। अचानक दूर से ढोल की धीमी आवाज आई, ढम ढम ढम। राघव ने देखा, शमशान की ओर सैकड़ों मशालें जल रही थीं। और फिर उसने देखा दूल्हा, पर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खोपड़ी। उसके पीछे हड्डियों से बने लोग, कुछ के हाथ नहीं, कुछ की आंखें बाहर लटकी हुईं। ये थी कंकालों की बारात। बारात अचानक रुक गई। खोपड़ी वाला दूल्हा धीरे धीरे राघव की ओर मुड़ा। उसकी खोखली आंखों से काली धुआं निकलने लगी। एक औरत की आवाज गूंजी, आज का मेहमान मिल गया। राघव भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, पर उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। हड्डियों वाले हाथों ने उसे पकड़ लिया। एक बूढ़ा कंकाल आगे आया और बोला, हम सब वही हैं जो कभी इस गांव में जिए थे, जिनकी लाशें यहीं जलाई गईं और आत्माएं यहीं कैद हो गईं। हर अमावस्या हमें एक नया साथी चाहिए। सुबह गांव के लोग शमशान पहुंचे। वहां राघव की बाइक खड़ी थी। पास ही एक ताजी जली चिता, पर लाश नहीं मिली। उस रात से बारात में एक नया कंकाल जुड़ गया, जिसकी खोपड़ी आज भी मुस्कुराती